निशंक होई रे मना, निर्भय होई रे मना, प्रचंड स्वविबळ पाठीशी नित्य आहे रे मना, नित्य आहे रे मना. जय शिवदत्त श्री स्वामी समर्थ महाराज. हॅलो. हेलो काकू. हाँ, श्री स्वामी समर्थ बोला. श्री स्वामी समर्थ. एक्चुअली मेरे को एक्सपीरियंस शेयर करना था आपका अच्छा, परसों के दिन आपका दिल्ली से कुछ मैसेज आया था. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली से ही हूँ मैं. अच्छा, फिर हाँ. स्वामी सेवक कैसे बन गए आप? हमारे घर में मेरी आजी जो है वो गजानन महाराज का बहुत करती थी. तो बाप रे. मैं गजानन महाराज का मतलब हम हैं मराठी, अच्छा, लेकिन वहाँ दिल्ली पे बड़े हो गए. वहीं पर हैं हम बहुत टाइम से. अच्छा 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 अच्छा. हाँ, तो आजी गजानन महाराज का करती थी तो मैंने भी 2015 से गजानन महाराज का चालू किया. अच्छा, गजानन महाराज का मतलब मेरे को दृष्टांत हुआ, एक बार मेरे को साक्षात्कार भी हुआ. मैं तब से उनका कर रहा हूँ. और फिर दृष्टांत भी हुआ है आपको? हाँ जी. वाह. उसके बाद फिर 2017 में थोड़ा स्वामी की तरफ जाने लग गया. वो देऊड़ बंद करके एक हाँ हाँ, फिल्म आई थी. हाँ, तो उसके गाने भजन तो थोड़ा बराबर. सा मैं और पढ़ने लग गया उनके बारे में. को बहुत अच्छा लगता है ऐसे पढ़ना अरे स्वामी के भगवान बारे में, तेरा बहुत कृपाल भला करे श्रीवल्लभ बेटा. महाराज के बारे में, नरसिंह हाँ. सरस्वती के बारे में. अरे तो वाह. मैं करता हूँ. मैं गुरु चरित्र करता हूँ, मतलब मेरे 5-6 गुरु चरित्र भी हो गए. अरे वाह, तो मेरे को क्या 3 बोल रहे हो? एक्सपीरियंस शेयर करने थे आपसे. अच्छा, कीजिए ना. हाँ. तो मेरी एक मनोकामना है. मैं अक्कलकोट में स्वामी को बोल के आया कि जब मेरी मनोकामना पूरी होगी तब मैं सबको बताऊंगा. मतलब मैंने घर पे भी किसी को नहीं बताई है, बस हाँ हाँ. इतना बताया कि मेरी एक मनोकामना है. अच्छा. हाँ हाँ. तो अब ऐसा हुआ कि अप्रैल पिछले साल हाँ. मेरी मौसी बड़ौदा में रहती हैं, तो वो अक्कलकोट गए थे. तो हमने उनसे एक स्वामी की मूर्ति मंगाई थी. अच्छा, आपके घर में मम्मी पापा कुछ करते हैं सेवा हाँ, से? हाँ, मेरे पापा मम्मी दोनों करते हैं. अरे वाह. हाँ 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 तो हाँ. उसकी कहानी यहीं से है कि वो लोग हमारे लिए मूर्ति लेके आए. तो हाँ. अभी मैं कुछ दिनों के लिए उज्जैन आया हुआ हूँ. मेरी नानी ओह. उज्जैन में रहती है. हाँ. अच्छा अच्छा. हाँ हाँ. तो मेरे को मूर्ति आई हमारे यहाँ. हाँ तब मैंने मूर्ति को अच्छे से देखा. मैं मतलब देख रहा था कि कितना अच्छा उसमें डिटेल डिटेल कर रखा था, कलर वलर. हाँ 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 तो हाँ. तब मेरी नजर नहीं गई. हाँ. फिर मैंने अभिषेक किया, प्राण प्रतिष्ठा की मैंने. सब अच्छे से उनकी पूजा अर्चना करके उनको स्थापित किया. अच्छा. हाँ हाँ. और उसी समय हमने ऑनलाइन अमेजोन से स्वामी का सारामृत मंगाया था. अच्छा. हाँ हाँ हाँ. तो एक हफ्ते में वो भी आ गया. अब अरे आप वाह. देखो कि हाँ हाँ, थोड़े टाइम बाद जब मैं हर गुरुवार को अभिषेक करता हूँ स्वामी का, हाँ हाँ तो जब मैं स्वामी का अभिषेक कर रहा था, उनको इत्र लगा रहा था मैं, हाँ हाँ. तो मैंने देखा कि उनके हाथ में और थाइज में हाँ. क्रैक आ रखा है मूर्ति के? मूर्ति के. अरे तो मेरे बाप को रे. पहले नहीं दिखा. तो मैं अच्छा. थोड़ा डर गया. तो मैंने स्वामी के सामने बहुत हाथ जोड़े कि स्वामी कुछ हाँ भी अगर गलती हुई हो तो क्षमा करो, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है, हाँ. बस मैं मन लगा के सब कर रहा हूँ आपका. बराबर. हाँ फिर हाँ हाँ. पापा आए. मेरी दादी एक्सपायर हो गई तो उनका श्राद्ध था, पहला श्राद्ध. तो वो अच्छा. उज्जैन आए. मई की बात है ये. हाँ हाँ. और हमें नासिक जाना था जून में. मेरे को काल सर्प और पितृ दोष है, तो उसकी अच्छा पूजा के लिए. अच्छा. हाँ हाँ. तो पापा जैसे ही यहाँ से आके दिल्ली वापस गए, मैं उज्जैन में रह गया था, हाँ तो वो हाँ जैसे ही दिल्ली गए हाँ. तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई. अच्छा, पापा की? हाँ, उनको पहले तो स्किन पे कुछ होने लग गया, फिर उनको लिवर में कुछ होने लग गया. अच्छा, उनको एज क्या है पापा का? पापा की एज है 54. ओ, बहुत कम है. हाँ. हाँ. और उनको लिवर में स्वेलिंग आ गई. अब ओ. और हाँ, तो और उसके बाद उनको शुगर ऐसी थी नहीं, हाँ बस एक बार स्पाइक हो गई थी. हाँ तो हाँ. डॉक्टर ने पूछा शुगर है, तो उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि है. बट अच्छा. हाँ शुगर तो थोड़े हिल गई तो मतलब शुगर है ही. है, तो बराबर है, बॉर्डर 4 पे भी बॉटल है तो है ही. तो बराबर. उन्होंने 4 बॉटल ग्लूकोज के चढ़ा दिए. अरे रे रे रे. तो हाँ. उससे क्या हुआ कि यूरिनरी ब्लैडर और ट्रैक में है ना कीटोन बॉडी करके होते, मतलब यूरिनरी ब्लैडर होती है ना, उसमें हाँ, कीड़े टाइप होते क्यूरेटिन क्यूरेटिन. हाँ हैं. हाँ. तो वो हाँ बढ़ गए. हाँ. और पापा को डिटेक्ट हुआ हेपेटाइटिस बी. हेपेटाइटिस बी? हाँ, और अरे जॉन्डिस. अरे 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 अरे. मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, पापा का ये था कि अब वो नहीं रहने वाले. इतनी खराब हालत.
हाँ। तो मेरे को समझ आया कि स्वामी ने अपने ऊपर ले लिया। पर अब फिर पापा का इलाज कराया, 2 ढाई महीने एडमिट थे। मैं ओ। हाँ, मैंने पापा को बोला कि आप तारक मंत्र पढ़ो, तारक मंत्र का पानी करो। मैं सुबह से जाता था हॉस्पिटल में, मैं स्वामी की किताब लेके जाता था अरे वाह। और माला लेके जाता था, और वहीं पर उनके सामने बैठ के तारक मंत्र करता था, माला हाँ। करता था, 3 3 अध्याय पढ़ता था। तो हम्म। वो जाके फिर अब ठीक है, अब बिल्कुल नॉर्मल है वो। नॉर्मल है। हाँ बिल्कुल नॉर्मल है, वाह। बाप बिल्कुल रे। ठीक हो गए वो। रोंगटे खड़े हो गए और मुझे। उस टाइम पे इतना खराब हालत था, मैं, मेरा छोटा भाई, पापा और मम्मी है। हाँ। मेरे छोटे भाई को भी डॉक्टर ने गलती से, उसको बुखार टाइफाइड था, तो डॉक्टर ने एक दूसरा सा कोई ड्रग चढ़ा दिया था उसको, जिससे कि ना उसके पूरी बॉडी पे ऐसे लाल लाल चकत्ते हो गए थे। ओ, ये सब ट्रीटमेंट दिल्ली में ही हो रहा था दिल्ली आपका? में ही, दिल्ली में ही। बाप रे। क्योंकि ना हेपेटाइटिस बी कितना डेंजर है। बहुत डेंजर है, वो बहुत क्योर होना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। पर अब ये है कि पापा का 95% क्योर हो चुका है। और ठीक है, क्यूरेटिन लेवल? अब वो तो पूरा नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। अभी एक वाह। महीने पहले ही फुल नहीं तो। बॉडी कराया। बाप रे। कितना सहना पड़ता है ऐसे डायबिटीज पेशेंट को। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो हाँ। पापा वहां से ठीक हो गए, तो हाँ। मेरा स्वामी की तरफ और ज्यादा भक्ति अट्रैक्ट, भक्ति हाँ, बन गई सच में स्वामी। सच में। और जो भी उनकी रिपोर्ट, हर 2 दिन में उनकी जॉन्डिस की रिपोर्ट होती थी अरे पहले। बाप रे। तो जाने से पहले 4 बजे उनकी रिपोर्ट आती थी, शाम को 3 बजे से मैं तारक मंत्र चला हाँ। के रखता था घर पे, कि अभी फिर अरे। जाऊंगा सुन के। तो वो हाँ। ऐसा। तो फिर वो सब ठीक हो गया। फिर हाँ। पापा ठीक हो गए, फिर मैं वापस से अपने रूटीन में आया, सब अपने अपने रूटीन में आ गए। हमारी शॉप है दिल्ली में। अच्छा। काय तो की? पापा, ये जो ब्लैंकेट्स ब्लैंकेट्स होते हैं ना, ब्लैंकेट्स हाँ और हाँ 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 पिलो हाँ। कवर्स, ये सब की। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो फिर वहां पर पापा ठीक हो गए, फिर सब अपने अपने काम में आने लग गए। तो अब क्या हुआ, फिर मैंने आपको बताया ना, मैंने एक स्वामी की चरित्र भी नहीं मंगाया नहीं, हुआ था। मुझे क्या ये पूछना था कि हम्म। जो स्वामी की मूर्ति को जो ऐसे हुआ, फिर आपने क्या किया? ओ। हाँ मैं बताता हूँ। अब हाँ वो क्या था, जैसे स्वामी बैठे हैं, है ना, हाँ तो हाँ। उनका जो हाथ होता है, जो उनके थाइस पे होता है, बराबर। वहां पे वो क्रैक था जरा सा। अच्छा अच्छा, मैंने हाँ हाँ। मैंने कहा घर पे कि देखो, वो अपने आजोबा टाइप ही है, उनको छोटा मोटा लग गया। हाँ ठीक है, बराबर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको विसर्जित कराए ना। हाँ अब हाँ एक हाँ। काम करेंगे, उनको है ना थोड़ा अपन वो लगा देंगे, हल्दी वल्दी, तो वो हील हो जाएगा अपने आप। अच्छा, हाँ हाँ। मैंने ऐसा बोला घर पे। तो हाँ। मैंने फिर मैं छोड़ दिया कि भाई स्वामी को ऐसा लगी है, मतलब मैंने माइंड से हटा दिया वो। अच्छा, हाँ हाँ। नॉर्मल पूजा करता हाँ रहा। अब मेरी जो मनोकामना है, उसके 3 वो हैं, ठीक है। हाँ तो हाँ। हमने जो वो मंगाई थी ना, स्वामी सारामृत, सारामृत, हाँ। अब उसमें ये था कि उसमें 18 और 19 अध्याय नहीं था। अरे तो वो भी एक तरह से खंडित, बाप रे। है ना। हाँ। मेरे पापा मई में बीमार हुए थे, और ये अप्रैल का यही टाइम था, 20 से 30 बाप रे। के बीच। हाँ हाँ हाँ। अब ये हुआ, ठीक है। अब क्या है कि मैंने स्वामी को, फिर अब पापा ठीक हो गए, तो अब मैं अपना नॉर्मल रूटीन में आया। हाँ अब हाँ मेरी मनोकामना का मैंने कहा स्वामी को, हाँ स्वामी, हमने हाँ एक दूसरी बुक मंगाई है, और मेरे को हाँ बड़ा अच्छा लगता है पढ़ना, है ना। हाँ तो हाँ मैंने कहा मैं तभी छूंगा उसको जब आप मेरे को दृष्टांत दोगे। ठीक है, हाँ हाँ। बहुत मुश्किल है ये, मेरे को पता है, लेकिन यही है बराबर। जो है। आप दृष्टांत दो, और आप है ना किसी भी रूप में दो, हाँ। भाई बहन, कोई अनजान लड़का लड़की, मम्मी पापा, कोई भी। और बराबर, हाँ। उसके मुंह से ये बुलवाना कि 1000% तेरा काम हो जाएगा। हो। तो ये तो। हो गया। अब हाँ 3 हफ्ते बाद क्या हुआ कि मैं सो के उठा ही था, मतलब सो रहा था। हाँ तो मेरे को दृष्टांत आता है, तो वो आजकल बागेश्वर धाम वाले बाबा नहीं है। हाँ, बहुत आता है हाँ, किशोरी, हाँ। तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि तुम इधर आओ, तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अच्छा। हाँ तो मैं गया उनके पास, कहते पूछो क्या पूछना है। मैंने हाँ। कहा आप तो जानते ही हैं सब, आप देख लीजिए। तो उन्होंने अपने उस पे लिखते हैं ना, वो उस पे लिखा स्वामी, बराबर, हाँ हाँ। और उसको गोला मार के बोला, ये तुम्हारे गुरु है ना, ये अरे, बहुत स्ट्रांग है। कैसे पहचाना उन्होंने? पता नहीं, ये हाँ तुम्हारे गुरु है, तुम्हारे बहुत स्ट्रांग है, इन पे छोड़ दो, वो हाँ। सब देख लेंगे। अब ओ। मैंने कहा कि 50-50% या 100%। हाँ तो क्या बोले, हाँ। 1000%। बाप मैंने कहा रे। कि ठीक है शॉकिंग भगवान। शॉकिंग। और मेरे को ऐसा होता है ना, तो मेरे को एकदम से ऐसा लगता है कि मैं चला जाऊं दूर थोड़ा सा, ठीक है। हाँ 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 मैंने उनको बोला ठीक है महाराज मैं जाता हूँ। कहते हाँ अरे कहाँ जा रहे हो, हाँ। अपने गुरु को कुछ खिलाओगे नहीं। मैंने बाप कहा रे। क्या खाना है आपको। बोलते आपको नहीं, तुम्हारे गुरु को। ओ। मैंने कहा आप बताओ क्या खिला दूं। हाँ। कहते उनके लिए आलू बड़े लेके आओ। तो मैं ओ। आलू बड़े लेके बटाट आया। वड़ा, हाँ। हाँ, फिर मैंने खिलाया। तो ये मेरा मेरा पहला वो था।
फिर उसके बाद बाप रे। दिसंबर में हम अक्कलकोट गए थे। अरे वाह। मैं यहाँ से दिल्ली से उज्जैन आया, हाँ उज्जैन से इंदौर गया हाँ। दोस्त की शादी में, क्योंकि मैंने अच्छा। एमबीए इंदौर से किया है। मैंने फाइनेंस और मार्केटिंग में मास्टर किया हुआ है। बाप रे। हाँ एमबीए हुआ है आपका? हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। और अब मैं अपना बिजनेस करता हूँ, जिसके लिए मैंने केंजड़े काका से वो भी ली है सेवा। क्या तो बोल रहे हो? वो अरे चालू हो वाह। गई, 3 महीने हो जाएंगे अब 6 मई को। अच्छा। हाँ हाँ। 150 डेज की है वो सेवा। अच्छा। हाँ हाँ तो उसके बाद फिर मैं इंदौर में शादी अटेंड करके हाँ 10 दिसंबर को ट्रेन से पहले मैं वडोदरा गया। फिर हाँ। वडोदरा से हम अक्कलकोट बाय कार गए। हम सुबह अच्छा। 4 बजे निकले थे और हम रात को 8 बजे पहुंचे, कंटिन्यूअस ड्राइविंग। बाप रे, इतना दूर। हाँ, और पर वहां जाते इतना हमें अच्छा लगा, मैं बस कि जल्दी से थोड़ा सा सो लूं और मैं 2 बजे उठ जाऊंगा। हाँ नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त में अपन चलेंगे, मैंने माउसी को बोला। हाँ हाँ हाँ। हम वहां गए, हमारा पहले था कि मेरा ये भी था कि एक बार पापा ठीक हो जाएंगे ना, तो बराबर। पापा के नाम से मैं आऊंगा नमस्कार करने हाँ और वो अभिषेक कराऊंगा, और हाँ बाकी हाँ। मैं अपनी मनोकामना के लिए तो आने ही वाला हूँ ऐसा। बराबर। हाँ हाँ तो मैं गया वहाँ। पहले हमारा था हम राजा राय मठ में वो कराएंगे, लेकिन हाँ। फिर हमें बाड़प्पा मठ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बराबर। तो वहीं रह गया सब, ठीक है। अच्छा। हम हाँ वहीं पे खाते, वहीं पर रात को डिनर करते, हाँ मतलब हाँ बहुत अच्छा लगता था वो। हाँ। तो बहुत, वहाँ सच पे में बहुत सुंदर है वहां बहुत पे। अच्छा है वो, पुराना बिल्कुल। हाँ। तो मैंने फिर अभिषेक किया, हमने माला की, मैंने वहां पर पारायण किया 3 दिन। पारायण भी किया? हाँ, मैंने वहां पे पारायण किया पोथी वाह। का, हाँ स्वामी की। और मैंने कहा ये पहली, मतलब मैंने वहीं से खरीदी पोथी, तो मैंने कहा पहला पारायण स्वामी आपको अर्पित। और हाँ हाँ पहली माला मैंने कहा कि मालूम आपको, हाँ। जहाँ पर वो हनुमान जी का मंदिर है ना, बराबर। जहाँ पर हाँ बाड़प्पा महाराज ने वो किया था, हाँ हाँ। वहां पर मैंने अंदर कमरे में नीचे जाके वहां पर पहली माला की। ओ। हाँ, आप कितने दिन रुके थे वहां पे? हम थे 3.5 दिन पूरे पूरे। पूरे? अच्छा। हाँ, हाँ फिर उसके बाद हमने दर्शन किए, हम गाणगापुर भी गए और हम काफी जगह गए। अब आ हाँ गया हमारा कि हमें अब कल सुबह निकलना है। हाँ तो हाँ हाँ हमने कहा बाड़प्पा महाराज के मठ में ना हमें कोई टोक देगा कि तुम रोज यहीं खाते हो, हाँ हाँ। तो हमने कहा हम राजा राय मठ में जाएंगे आज। अच्छा। हाँ वहां पर हम गए, हमें अच्छा खाना मिला और हम वहीं बैठे रह गए 10 साढ़े 10 तक। हाँ हाँ हमने कहा आराम से चलते हैं, कल तो निकलना ही है, और मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। हाँ हाँ। तो वहां पे जो गुरुजी हैं वो इनकी जैसे मूछ वूछ रखते हैं ना, बराबर। वो हाँ। आए, कहते हैं कि कल अभिषेक करके जाना यहाँ से। एकदम ही अरे नहीं वाह। बोले, हम ऐसे कि शौक। मतलब हाँ क्यों। फिर मैंने पूछा तुम कहाँ से हो, तो हाँ मौसी ने बोला कि हम बड़ौदा से हैं। तो हाँ। बड़ौदा में भी स्वामी का एक मठ है। अच्छा। हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम अपने गाड़ी से आए हो तो तुम जो हो अपना कल यहाँ पे अभिषेक करके ही जाना, सुबह आ जाना आप लोग बिल्कुल 4:30 बजे तक नहा धो के। हाँ हाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती है, 15-20 लोग होते हैं। और हाँ आजू बाजू घूम घूम के बहुत प्यारा अभिषेक होगा, 2 घंटे का अभिषेक होता है, हाँ छह हाँ से हाँ। आठ का। अच्छा। हमने हाँ कहा ठीक है। अब मैंने कहा कि देखो स्वामी ने बोला कि अपन आधी रात को भी पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये करके जाएंगे, बिल्कुल नहीं नकारेंगे इसको। तो हाँ सब हाँ। मान गए। अब हम बराबर। रेडी होकर नहा के गए। हाँ। उस दिन अभिषेक के लिए कोई भी नहीं, मैं, माउसी, मौसा जी और एक और लड़का बस, ओ। हम चार। और हमने देखो। अभिषेक कैसे किया, हाँ। स्वामी का वो चबूतरा है ना, उस पे खड़े होके बाप रे। वहां पर अभिषेक कराया हमसे। वाह। और कितने बिल्कुल भाग्यवान हो आप। वही, अब अभिषेक हो गया, ये हमारा 16 तारीख को हम वहां से निकल गए अभिषेक करके। अच्छा। हाँ, 16 मंथ कौन सा? 16 दिसंबर। अच्छा। 2024? 23 23 23। 23? अच्छा। हाँ फिर वहां से आया, फिर वहां से बड़ौदा आए। हाँ। बड़ौदा में एक दिन रुक के मैं वहां से फिर उज्जैन आया। अच्छा। हाँ तो 19 दिसंबर की बात है ये, ठीक है, दो हाँ दिन हाँ पहले। हाँ मैं सो रहा था और मेरे को पता था, मैं रात को उठा था एक बार वॉशरूम के लिए, तो हाँ हाँ। 3 बज गए थे, मैं वापस सोने गया। अच्छा। तो मेरे को सपना आया हाँ। कि मैं दिल्ली में, हमारे स्कूल के पीछे ना एक ऐसे तिराहा है। अच्छा। तो मैं हाँ। और मेरी आजी वहां से जा रहे हैं स्कूटी से, और हमारी स्कूटी गिर गई। आजी को लग बाप रे। गई और आजी एक गली में घुस गई। ओ। अब उस गली में चल रहा भंडारा। मैं अच्छा। गुस्से में कि यार एक तो लग गई मेरे को, और आजी कहाँ भंडारे में घुस गई। हाँ। तो मैं ऐसे आजी को ढूंढने गया, तो वहां पर बहुत बड़ा भंडारा और सारे सेवेकरी लोग, जैसे अरे अपने वाह। गाँव वगैरह में होते ना। मैंने हाँ कहा बराबर। दिल्ली में कौन मराठी लोग आ गए। हाँ 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 हाँ। तो मैं ऐसे कि कौन है, भीड़ ही भीड़। और वो ना बाप रे। ऐसे एक नीले कलर का पानी दे रहे हैं, जैसे ओ, अपना आकाशा कलर होता है ना, वैसे हाँ ही वैसे। हाँ 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 ना पानी दे रहे हैं। मेरे को भी पिलाया, और मेरे हाँ को क्यूरियोसिटी हो गई कि मराठी लोग हैं, कौन है हाँ महाराज ऐसे।
हाँ 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 तो सब एकदम जैसे मैंने सोचा ना, तो हाँ। ऐसी बड़ी लाइन थी और वो बिल्कुल ऐसे हट गई, और वहां पे ओ स्वामी बैठे हुए साक्षात, बाप रे। और स्वामी के साथ में बाड़प्पा खड़े हुए। बाड़प्पा भी दिखे। हाँ, तो मैं वाह। एकदम में से कांपने लग गया, पर तब भी मैं उनके वहां पे गया। अब हाँ मेरी मनोकामना है, तो मैंने उनसे ना जानबूझ के ऐसे थोड़ी चालाकी की कि मैं ना सीधा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, हाँ हाँ या हाँ। ना में, क्योंकि अगर मना कर दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा। बराबर। हाँ 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 किया, मेरे को अच्छे से याद है कि हाँ उनके पैर दोनों उठा के मैंने आंखों पे लगाए अपने, हाँ। और वो बैठे हुए थे, बिल्कुल ऐसे चमक रहे थे कि मतलब इनको नहीं देख सकते हम। ओ। तो हाँ, उन्होंने सिर्फ लंगोट उनकी जो है ना, हाँ वो पहनी हुई थी ऑरेंज। और बराबर। अब वो बैठे थे तो मैंने उनको गले लगाया, तो अपन किसी बैठे को गले लगाए तो कैसे अपना सर उनके छाती के बीच में जाता है। लग जाता है बराबर। तो मैं उनकी छाती पे, मतलब मैंने इतना डिटेल देखा उनके बाल कैसे, उनका स्किन कैसा है पूरा। ओ। फिर मैंने सर लगाया, और हम्म। मैंने चालाकी से पूछा, मेरी मनोकामना पूरी होने दो स्वामी। दो बार हाँ मैंने रिपीट किया, और हाथ जोड़ के मैं जानबूझ के पीछे आने लग गया। हाँ तो हाँ हाँ स्वामी ने मेरे को बुलाया, हाँ हाथ से अपन बुलाते हैं ना, तो हाँ उन्होंने हाँ मेरे को बुलाया, तो मैं उनके पास गया। तो हाँ कहते मेरे को, मैंने उनसे पूछा, फिर मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैंने वापस से पैर छुए उनके, हाँ उनको गले लगाया, और मैंने इस बार पूछ ही डाला कि मेरी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी। तो वो कहते, हाँ। हाँ, त्याच्यामुळे काय तुला सर्व कामामध्ये कॉन्फिडन्स येईल, ओ। या कामाला लाग आणि त्रिशूल ठेव आता। त्रिशूल ठेव। त्रिशूल ठेव आता। हाँ 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 अब मेरे को समझ नहीं आया कि त्रिशूल का क्या मतलब है। मैं उज्जैन में था, मेरे को लगा कि मैं महाकाल जाऊं, हाँ कि मैं हाँ क्या करूं। हाँ हाँ तो मैंने अपनी मौसी को बताया। हाँ तो हाँ मौसी ने मेरे को फिर अगले दिन, मतलब सपने के तीसरे दिन, हाँ। इंजड़े काका का नंबर दिया। अच्छा उन्होंने मौसी बोला, को पता था केंजले काका। हाँ, वो देखते हैं आपका चैनल और सब अच्छा देखते अच्छा हैं। अच्छा। हाँ हाँ तो उन्होंने कहा कि ये काका हैं, इनको तू कॉल कर, हाँ इनसे पूछ, इनका कॉल लगेगा नहीं, तो ये हाँ तेरी हाँ जिम्मेदारी है, तू 10 बार कॉल कर, 20 बार, कल एक बार उठा लेंगे वो। हाँ बराबर। इनसे हाँ पूछ कि क्या हो गया। हाँ तो हाँ। मैंने स्वामी को बोला, स्वामी आपने दृष्टांत दिया, मुझे हम्म। कुछ समझ नहीं आता, अब ये त्रिशूल ठेवा का मतलब आप मेरे को बताओ क्या है, हाँ 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 आप ही बताओ। हाँ तो मैंने स्वामी का नाम लेके काका को फोन किया। हाँ। दूसरी रिंग में काका ने फोन उठा लिया। अरे वाह। मराठी उतनी नहीं आती, तो मैंने उनको बोला, हाँ तो मैं हाँ उनको सब सपना बताया, और आखिरी में बोला मैंने उनको, एक हाँ। तो उनको कुछ बोलने से पहले ही उनके पास आंसर रहता ही है। रहता ही है बराबर। मैंने उनको जैसे ही बोला कि, फिर स्वामी ने मेरे को बोला कि कामाला लाग आणि त्रिशूल ठेवता। हाँ 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 तो मेरे को समझ नहीं आया त्रिशूल ठेवता का क्या मतलब, तो वो स्टार्ट हो गए। त्रिशूल हाँ ठेवता का मतलब, जैसे त्रिशूल में 3 कोने होते हैं ना, हाँ हाँ वैसे तुम कुछ भी काम 3 लोगों से पूछ के मत करो। तुम्हारे पास हाँ। स्वामी की शक्ति है, तुम्हारे साथ स्वामी हमेशा है, तुम्हें उन्होंने आशीर्वाद दिया है, तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे तुम्हें यश ही मिलेगा। वाओ। मैंने उनको बोला कि मैं भी अक्कलकोट से आया, तो हाँ हाँ सामने अभी तुम अक्कलकोट जिस भी काम के लिए गए हो ना, तुम्हें हाँ। उसमें भी यश होगा, और तुम्हें यश ही मिलेगा। तो तुम डाउट मत करो, और कुछ ओ भी काम 3-4 लोगों से पूछ के मत करो ओ। कि ये काम करूँ कि नहीं, करूँ कि नहीं, करूँ कि नहीं। हाँ ठीक है काका। और फिर हाँ मेरी बात हो गई। हाँ अब उसके बाद फिर 2 महीने चले गए, हाँ तो मेरे को वापस से थोड़ा सा एक डाउट सा आ गया कि भाई यार क्या हो रहा है। हाँ। तो मैंने स्वामी को बोला, फिर मैं उज्जैन में ही आया हुआ था, अच्छा। शिवरात्रि का टाइम था, बराबर। हाँ 8 तारीख या 9 तारीख। मैंने हाँ स्वामी को बोला, स्वामी मेरे हाँ को आज रात को है ना बिल्कुल नींद नहीं आने वाली है, हाँ और मेरे को बहुत डर लग रहा है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि होगी कि नहीं, मैं हाँ कंफर्म हूँ कि होगी, क्योंकि आपने वचन दिया है, हाँ। और गुरु वचन का पक्का होता है, और उसका दिया हुआ बराबर शब्द मुड़ता नहीं है कभी। बराबर हाँ, बराबर। बस मेरे को एक साइन दे दो, एक अश्योरेंस दे दो कि हाँ होगा। हाँ अब मैंने सेवा ले रखी काका से, हाँ है ना, संकट मोचन सेवा, बराबर। हाँ। बजरंगबली सेवा मैं रोज करता हूँ, मेरी हम्म। 5 महीने की सेवा है वो। 5 महीने की है। हाँ हाँ। हाँ, तो मेरे 3 महीने 6 तारीख को हो जाएंगे। तो अच्छा। सबसे पहले काल भैरव अष्टक पढ़ना होता है उसमें, चारों दिशाओं में। तो हम्म। अब मैंने स्वामी को कहा कि स्वामी एक प्रतीति दे दो जिससे हाँ मेरे को एश्योरेंस मिल जाए प्लीज। और मैं हाँ सो गया, और मैं भूल गया कि मैंने रात को ऐसा कुछ बोला है। हाँ हाँ अब मैं स्वामी उठा, और मेरा ये था जल्दी उठना है, हाँ नहाना है, मंदिर जाना है, फिर महाकाल दर्शन करने जाना है, शिवरात्रि है आज। हाँ मैंने बराबर। ऐसा सोचा। मैं हाँ उठा, नहाया धोया, जिम जाके आया, और हाँ मैंने फिर स्वामी को, मतलब मैंने अपनी सेवा चालू की। तो हाँ। जैसे ही मैंने चारों दिशाओं में काल भैरव अष्टक बोल के खत्म हुआ, हम्म। और वो जिसमें मैं कपूर जगाता हूँ, हाँ हाँ हाँ। उस कपूर में स्वामी की फोटो पूरी की पूरी छप गई। बाप रे। मैंने वो आपको भेजी भी है व्हाट्सएप भेजिए पे। मुझे हाँ, यही नंबर पे। हाँ। अच्छा तो अच्छा। वो हाँ बिल्कुल स्वामी की, और मैं ऐसे कि आज ही ये स्वामी है क्या, आज हाँ ही देख के बिल्कुल ऐसे चुप हो गई। मैंने कहा हाँ स्वामी है, और फिर मैंने क्या किया, हम अक्कलकोट से जो मूर्ति लाए ना, बराबर। मैंने उनके पीछे उनको फिट कर दिया। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ऐसे
तो उसमें बिल्कुल वो वैसे ही दिख रहे, और बाप उसमें रे। उनके साइड से ऐसे नाग भी दिख रहा है, आप देखोगे ना तो उनके हाँ साइड में नाग भी है। और मैंने फोटो आजी को भी दिखाई और मैंने पापा वापा को भी भेजी, तो हाँ फिर हाँ। आजी और पापा को ये भी दिख रहा है कि उनके साइड में दत्त की मुंह भी है दोनों तरफ। बाप रे। हाँ, तो वो कमाल। ऐसा, तो मतलब ऐसी उन्होंने मेरे को प्रचिति दी। तो मैंने फिर बोला स्वामी थैंक यू, ठीक है। और मेरे हाँ। को बिल्कुल ऐसे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। नहीं बेटा, और अभी आपने जो अनुभव अभी शेयर किया है ना, हम्म, देखो स्वामी आपको कितने सारे अभी अनुभव देंगे। आप वही एक तो। के पीछे एक के पीछे शेयर करते चलोगे। हाँ, मैंने स्वामी को बोला कि स्वामी आप बस साथ में रहो। तो मैं स्वामी को बोलता हूँ मेरे को एक गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ भी नहीं चाहिए, हाय। आप बस एक मनोकामना पूरी कर दो, बाकी आपकी जो मर्जी ना, वो मेरी इच्छा। नहीं, बराबर मैंने कहा सब मतलब, कुछ मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी बेटा। आपका भी एज कितना है? अभी मैं 26 का हुआ हूँ। अरे, इतने कम एज में इतनी सारी सेवा कर रहे हो बेटा। हाँ, स्वामी बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएंगे आपको। अभी अभी स्वामी का प्रगट दिन था ना, हाँ हाँ हाँ। तो मेरा ऐसा था कि मैं क्या सेवा करूं, मेरे को कुछ हाँ अलग करना है, कि मैं बिल्कुल अलग करूं, क्योंकि टाइम था नहीं मेरे पास। हाँ हाँ, तो मैंने बराबर। 20 मार्च में सोचा कि स्वामी के लिए कुछ करूं, कुछ तो करूं मैं थोड़ा बहुत। बराबर हाँ। अब 20 दिन में क्या होगा, गुरु चरित्र मैं कर चुका हूँ, हाँ पारायण सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो कुछ हाँ क्या अलग है। तो मैंने सोचा स्वामी हाँ। अब मैं ना आपको जो है हम्म। 1.25 लाख जप करूंगा आपके प्रकट दिन तक। बाप रे। ठीक है, तो हाँ। मैंने रोज 65 माला की स्वामी की। कमाल है, और कमाल मेरी है। फिर 10 तारीख तक पूरा 1.25 लाख का जप हो गया मेरा। अब अरे आपको वाह। आज कल की बात बताऊं, कल की बात, हाँ हाँ मेरे को ऐसा था कि मेरा ना दिमाग बड़ा ऐसा खराब सा हो रहा था। मैंने स्वामी से मैं थोड़ा सा लड़ा कि स्वामी क्या है ये, हाँ ठीक है आप मेरे साथ हो, तो ये ऐसे माइंड थोड़ा ऐसे क्यों हो जाता है मेरा। हाँ, डिस्टर्ब हो जाता है हाँ, कभी ऐसे कभी। गंदे हाँ गंदे ख्याल आते ही क्यों है, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। हाँ तो मैं ऐसे खा पी के फिर मैं कहा मैं सो रहा हूँ, मेरे को किसी से बात नहीं करनी, मैं सो रहा हूँ। तो इतने में मेरे को एक वीडियो भेजी थी मेरी मौसी ने, अच्छा। वो हाँ कोई मठ है, तो हाँ पुणे में, तो उनके यहाँ मूर्ति आ रही थी, तो बस ये वाक्य मैंने सुना था कि हाँ हम अच्छे से उसको अंदर डाल रहे थे मूर्ति को, हाँ खरोच भी नहीं आनी चाहिए, तो फिर वो खंडित हो जाएगी, इतनी 9 फुट की मूर्ति। हाँ ऐसा हाँ मैंने कहा खरोच से खंडित हो जाएगी, मेरी तो खंडित है। हाँ फिर मैंने मूर्ति उठाई और मैं बाहर धूप में लाया, तो हाँ आप मानोगे नहीं, हाँ जहां वो कोनी तक खरोच था ना, हाँ क्रैक था, वो कोनी पूरा पेट, दूसरे हाँ, हाथ में जो दूसरा हाथ होता है उनका जिसके सहारे वो बैठते हैं वहां, बराबर। हाँ उसके पीछे लोड, सब हाँ। में क्रैक था। हो। मैंने कहा स्वामी मेरे को अब बहुत ही बुरा लग रहा है, हाँ अब आप मेरे घर में आज ही आज आओ किसी भी तरह से, हाँ ठीक है, मेरे को नहीं पता, मैं हाँ। ग्रुप पे मैसेज करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ कि कहीं से हम्म, कुछ कोई कनेक्ट करवा दे मेरे को, तो हाँ मेरा काम बन जाए। हाँ ठीक है स्वामी, पर आज ही आना है आपको मेरे यहाँ। हाँ तो फिर मैंने मौसी को फोन लगाया, मैंने मौसी को बोला कि मौसी मैं कैसी मूर्ति लूं, मार्बल की लूं, पंच धातु की लूं, पीतल की लूं। उन्होंने हाँ कहा कि ऑनलाइन मंगाने से कोई मतलब नहीं है, हाँ अगर थोड़ा भी कान वान थोड़ा से कटवट आया ना, हाँ, तो वो बराबर। खंडित ही होती है, तो बहुत बराबर। केयरफुली मंगानी पड़ेगी। हाँ मैंने कहा यार मेरे को डर लग रहा है, हाँ मैं किससे मंगवाऊं, तो मैंने हाँ कल ग्रुप पे भी पूछा, उन्होंने मेरे को बताया, वहां हाँ। पे भी मैंने बात की। कौन से तो ग्रुप फिर पे पूछा? स्वामी यही ओम। स्वामी ओम के, हाँ उन्होंने अच्छा, मेरे कौन से नंबर पे आप? मतलब 7 नंबर के ग्रुप में हो या 4? ऐसा नहीं पता मेरे को, स्वामी ओम मैंने ऐसे देखा नहीं अभी तक। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। मैं अभी 2-4 दिन पहले ही ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, ओके। हाँ हाँ फिर उसके बाद मैं ऐसे कि स्वामी देखो आपको आना है मेरे घर में, मुझे नहीं पता कैसे भी। हाँ। तो मेरी मामी है जो पाल घर में रहती हैं, अच्छा हाँ। तो मेरी महाराष्ट्र। मामी ने उनको बोला हाँ और उनका नंबर मेरे को दिया, फिर हमने बात करी। तो हाँ, उनका ये था कि उनको कल कल हनुमान जन्मोत्सव था, तो बराबर। उनको कल पूजा पाठ करनी थी सत्यनारायण वगैरह, तो वो बिजी थी। उन्होंने कहा कि मैं कल जाती हूँ, मतलब आज जाऊंगी, और हाँ मूर्ति तेरे लिए ले आऊंगी, हमारे यहाँ मठ है और हाँ हमारे यहाँ वैसे भी दुकानों में मिलती है। मैंने कहा हाँ ठीक है चलो, मेरा काम हो गया। और हाँ उसके बाद मैं अपने काम करने लग गया, तो हाँ उनका मेरे पास वीडियो कॉल आया, हाँ। और वो दुकान पर खड़ी हैं मूर्तियां हाथ में लेके, बता कौन सी चाहिए, ये 4 मूर्तियां हैं। ओ। हाँ, और उसमें से कल फिर एक मूर्ति हमने सिलेक्ट करी, हाँ तो मैं आपको फोटो भेजूंगा। तो वो हाँ। कल के कल में मतलब स्वामी जो है हम्म, हमारे उनके पास है अभी, लेकिन हमारा आ गया है कि हाँ अब स्वामी आने वाले हैं, और बराबर वो है, जो आने है वाले। अभी मुंज वुंज के लिए आने वाले हैं यहाँ पर, तो सच हम में मिल आएंगे। जाएंगे। और मैंने स्वामी को बोला कि स्वामी हम्म, अब जो भी गुरुवार आएगा आप उससे पहले आ जाओ, तो हाँ, आपकी स्थापना करूंगा बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में। और बराबर।
आपके नाम पे पहला गुरुचरित्र मैं करूंगा उसी दिन। अरे वाह बेटा, तो तू इतना कम एज में इतना भक्ति कर रहा है। सच में स्वामी तेरा बहुत भला करेंगे। मैं हाँ, दिल से कह रही हूँ आपको। थैंक यू थैंक यू। मैं आपके अनुभव सुनता रहता हूँ तो मेरे को काफी अच्छा लगता रहता है अच्छा, जैसे कि मराठी समझता है आपको? हाँ, सब समझता है मेरे को, बस अरे मैं वाह। फ्लुएंटली बोल नहीं पाता। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, बहुत वैसे सुंदर सुंदर अनुभव आते हैं। और जो स्वामी के चरणों में आया उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक अलग हाँ। ही शक्ति महसूस होती है। हाँ, और आपका भाई वगैरह करता है हाँ, सेवा? मेरा भाई एक माला करता है गजानन महाराज की। अच्छा। एक्चुअली मेरे को और मेरे भाई को ऐसे साक्षात्कार ही हुआ एक तरह से। वाह। मैं उसको स्कूल छोड़ने जा रहा था तो हमारे यहाँ पे क्या ऐसे गाड़ियां खड़ी रहती हैं, उस हाँ गाड़ियों हाँ। के बीच में गैप होता है। अच्छा। सुबह का टाइम भी हमारे यहाँ रश रहता है ये दिल्ली में। हाँ हाँ। तो लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो मैं उसको स्कूल पापा उससे एक दिन पहले पापा ऐसे काउंटर पे से स्लिप हो गए थे तो उनके हाथ में थोड़ी सी मोच आई थी। अच्छा। तो हाँ पापा ने कहा मैं बाइक वाइक पे नहीं छोड़ सकता तो तू चला जा छोड़ने। हाँ हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। अब हाँ मैं और मेरा भाई पढ़ता पढ़ता जा रहा और मैं पैदल जा रहा। तो गाड़ियों के बीच में हमें दिखे, अब हमारे वहां पे हाँ चिलम नहीं मिलती। हाँ। आप ढूंढोगे ना, नहीं मिलेगी। बराबर। एक हाँ। बुजुर्ग से बिल्कुल गजानन महाराज जैसे, हल्की सी दाढ़ी, सावले, ऊपर ओ। बाल नहीं, ओ। बिल्कुल ऐसे उन्होंने, हाँ, धोती पहनी हुई, और वो जैसे गजानन महाराज बैठते हैं, हाँ। जैसे वो बैठते हैं वैसे बैठे, और उन चिलम बिल्कुल उसी पोजीशन में। बाप रे, और कितने मैंने नसीब वाले हो। मैं दूर से देख के ना मैं ऐसे डर सा गया। फिर हाँ मैंने अपने भाई को बोला, हाँ। वो भी ऐसे भौचक्का हो गया। और ओ। आजू बाजू से वो रोड के उस तरफ थे, है ना, हाँ। और कोई भी नहीं रुक रहा था उनको देख के। ओ। मैं ऐसे कि चल चलते हैं अपन। हाँ। हम उनके पास गए तो वो बैठे हुए थे। ओ। ठीक है, उक्कड़ बैठते हैं ना वो। हाँ हाँ और वो बराबर। चिलम पिए जा रहे थे और धुआं उसमें से दूर निकल रहा था और चिंगारी नीचे गिर रही थी। ओ। हमें कुछ समझ ही नहीं आया। और हाँ मेरे पास पैसे पड़े थे नाश्ते के, तो हाँ मैंने उनको बोला, हाँ महाराज हाँ आपको कुछ खाना है, आपको जूस पिलाऊं मैं, हाँ आपको कुछ खाना है, हाँ आपको पैसे दूं? तो हाँ। मेरे को आंखों में देखते रहे और मैं ऐसा हो गया कि मैं, मेरी बॉडी फील नहीं हो रही थी मेरे को, कि बाप मैं रे। हाथ हिला भी नहीं सक रहा था और मैं बिल्कुल ऐसे अटक गया था। ओ। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, ना मैं ओ। नमस्कार कर पा रहा हूँ ना मैं कुछ बात कर, मैं बस उनकी आंखों में ही देखे जा रहा हूँ। हाँ फिर मैंने कहा, महाराज मैं आपको कुछ पिलाऊं? पीछे ही दुकान है जूस की, मैं आपके लिए जूस लेके आता हूँ, आप यहाँ पे बैठिए। हाँ तो वो खड़े हुए, उनकी हाइट इतनी लंबी, वो खड़े हुए हाँ और मैं आंखों में ही देख रहा था, और छोटा सा उन्होंने स्माइल किया हाँ। और कहते पैसे नहीं चाहिए हमें, और चले गए। ओ, और कुछ हाँ, भी नहीं लिया? कुछ भी नहीं लिया, ऐसे ही चले गए। भाई चरण छुआ के नहीं कुछ भी नहीं आपने? छुआ, ना चरण छू पाया मैं, ना कुछ, मेरे को समझ ही नहीं आया, पूरी नहीं, बॉडी वो ऐसे टाइम में शॉक कुछ हो गया। समझ में नहीं आता है सच में। हाँ, कुछ समझ नहीं आया, और ये सिर्फ 3 मिनट में हुआ होगा ये। बाप रे, लेकिन कितने नसीब वाले हो बेटा आप भाई दोनों भी, कि इतने कम एज में आपको दर्शन हुआ है। हाँ, और एक जो दृष्टांत हुआ था गजानन महाराज का, हाँ वो हमारी आत्या का घर है, वो भी दिल्ली में रहती थी पहले, अब वो बेंगलोर में रहती है। हाँ 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 तो हम उनके घर गए और मेरी फ्लाइट व्लाइट थी, ऐसा सपने में आ रहा था कि हाँ मेरी फ्लाइट है, तो उनका देवघर अलग है और उसके साइड में मूसा जी का रूम था। हाँ हाँ तो मैंने कहा फ्लाइट है, मैं एक बार भगवान को जय जय करके आ जाता हूँ, फिर चलते पापा अपन। तो हाँ मैं जय जय करने गया भगवान को, उनके रूम से निकला, भगवान के हाँ। साइड में राइट तरफ हम्म। मूसा जी का रूम, आतोबा का रूम था मेरा। हाँ 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 उस रूम, वो गेट बंद था, हाँ। और उनके रूम पे गेट पे गणेश जी का फोटो है। हम्म नीचे से इतनी रोशनी ऑरेंज हम्म। कलर की, हाँ इतनी ज्यादा। मैं हाँ। ऐसे कि कौन सी लाइट लगाई है इन्होंने। ओ। तो मैं गेट खोल के अंदर गया, जैसे हाँ स्वामी कैसे लेटते हैं हाँ सर हाँ पे यहाँ पे हाँ हाथ रख के, हाँ। वैसे गजानन महाराज लेटे हुए। ओ। मैंने उनको बोला, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ। ठीक है, और मैं उनके पैर पे चला गया, ओ। पैर पे मैंने छुए अच्छे से, बिल्कुल माथे पे लगाए, हाथ पे भाई। लगाए। ठीक है, हाँ और मैं ऐसे कि महाराज कुछ है कि नहीं मेरे जीवन में, अच्छा कुछ होगा कि नहीं होगा, कि ऐसे ही रण-गाना ही चलता रहेगा? हाँ 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 तो स्वामी ओ महाराज हंसते हुए बोलते, हाँ। इसलिए भक्ति कर रहा है तू मेरी? ओ। मैंने कहा नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि क्या है भविष्य कुछ, की ऐसे ही? हाँ। बोलते खूब पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा तेरे पास। तो सच में मैं आएगा ऐसे, बेटा, फिर मैंने उन्होंने उनके बोला है वापस, तो जरूर आएगा। हाँ, अब मैंने उनके पैर छुए। हम्म। इतने में मेरे पापा आए कि चलो जल्दी, चलना नहीं है? और हाँ मैं ऐसे बोला नहीं कि महाराज बैठे, मैं हाँ आंखों से कि कैसे चलूं, महाराज है। हाँ पापा बोलते क्या हो गया, अंधेरे में क्यों खड़ा है तू? मैंने हाँ। कहा अरे महाराज बैठे। अरे क्या, कोई नहीं दिख रहा मेरे को। मैंने कहा जाओ तुम अभी। तो पापा गए और मैं महाराज, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। हम्म। फिर महाराज ने कहा आओ चलो खाना खाते। हाँ। तो फिर वो मेरे को अच्छे से याद है, वो मेरे जो है उल्टे हाथ पे बैठे हुए, हमने साथ में खाना खाया।
और ओ फिर महाराज कहते कि चलो अब मैं जाता हूँ। तो ओ महाराज के साथ मैं गेट के बाहर तक गया, मेन गेट तक। ओ उस वहां से महाराज को मैंने कहा महाराज बाय बाय। तो वो बाप दूर रे। से आए और उन्होंने मेरे को सर पे से टपली मारी। बाय हाँ। बाय क्या होता है, पैर कौन छुएगा मेरे। उनके पैर छुए, फिर एकदम मैंने मुंह ऊपर करा तो महाराज थे ही नहीं भैया, ऐसा। बाप रे। बेटा, इतना नसीब वाला है तू, इतना नसीब वाला है कि तेरी किस्मत ही खुल गई है, समझ। हाँ वही। सच में बेटा, बहुत बहुत नसीब वाला बेटा है। और भाई क्या करता है तेरा भी? भाई बीटेक फोर्थ उसमें, अच्छा। फोर्थ ईयर है उसका, तो ऑलमोस्ट अब हो जाएगा 2025 में। वो हाँ भी बस। अच्छा है, वो भी माला करता है गजानन महाराज की। अरे और वो वाह। बहुत बहुत इंटेलिजेंट है वो। अरे वाह। ऐसे ही दोनों भाई एकदम जुड़े रहो, हाँ राम लक्ष्मण के तरह। और माँ बाप की आप सेवा जरूर करोगे, क्योंकि हाँ इतना कम एज में आपको इतना साक्षात्कार हुआ है। हाँ ऐसा कोई बिल्कुल। नहीं होता इतना नसीब वाला। स्वामी करवा लेते हैं अपने करवा लेते हैं सारी सच में। सेवा। लगता भी नहीं कि बहुत। मैंने गुरु चरित्र का पारायण 3-3 दिन का किया। मेरे को हाँ। लगा कि नहीं हो पाएगा मेरे से, बहुत बड़ा है वो। और बीच में ऐसा आता है कि आलस आता है और लगता है कि बराबर। जाओ। पर पता नहीं, स्वामी का नाम लो तो एकदम फिर वो पूरा कंप्लीट होने तक पता ही नहीं चलता कि पता हो ही गया। नहीं चलता। सच में पहली बेटा। बार मैंने गुरु चरित्र का पारायण किया था, हाँ। तो हम दत्त जयंती पे 2021 में। अच्छा। तो जिस दिन पहला मैंने स्टार्ट किया, हमारे घर के आजू बाजू कोई भी ऐसे डॉगी नहीं आता था। हाँ पर जब मैंने चालू किया तो रोज बिल्कुल, हमारे 2 गेट हैं, पहला मेन गेट और उसके बाद कमरे का गेट। हाँ हाँ हाँ। तो कमरे के गेट के वहां पे एक काला, बिल्कुल काली डॉगी थी, शी डॉग थी। ओ। वो आके बैठती थी जब मैं आरती करता था। अरे वाह। हाँ। तो तब तो से वो अब आने लग गई है, उसी दिन पहली बार आई थी वो। उसको कुछ तो खिलाने का बेटा हाँ रोज। नहीं, दूध रोज दूध पिलाता हूँ मैं उसको। हाँ हाँ, कुछ भी खिलाओ, हाँ लेकिन खिलाओ जरूर। रोज दूध बिस्किट मिला के हम हम्म, खिलाते हैं सारे डॉगीज को। बहुत सुंदर अनुभव है आपका। आपका नाम बताओगे पूरा? अजिंक्य, अजिंक्य पाठक। अच्छा अच्छा। मैं हाँ शेअर करती हूँ बेटा। हाँ बिल्कुल श्री बिल्कुल। स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ। वाटला हाँ। ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हो, तुमचेही असेच काही अनुभव असतील तर या दिलेल्या नंबरवर रात्री 9 ते 10 ह्या वेळेमध्ये तुम्ही शेअर करू शकता.